मोहतरम सामीन व नाजरीन हजरात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जो। बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं कि वो रोज़ा रखते हैं लेकिन उसके बदले में, उसके एवज में उनको सिवाय भूख के कुछ भी हासिल नहीं होता। रोज़ा इंसान इस वजह से रखता है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, इंसान को आखिरत में सवाब मिले। यह रोज़ा इंसान को जहन्नम की आग से और कब्र की अजाब से बचाए। लेकिन जब इंसान एक तरफ तो रोज़ा रखे और साथ साथ में इंसान गुनाह भी करता रहे, नाफरमानी भी करता रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे, अपने हमसायों को, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाए, कमज़ोरों पर जुल्म करे, हमसायों पर जुल्म करे, इंसान गिबत करे, चुगलियां करे, इंसान झूठ बोले, तो ऐसे रोज़े का जो सवाब है वो ख़त्म हो जाता। ऐसे आदमी को रोज़े का जो सवाब है वो नहीं मिलता। ये ऐसे है जैसे एक आदमी एक बर्तन के अंदर पानी जमा करता है लेकिन उस बर्तन में सुराख है, तो पानी तो ऊपर से आएगा लेकिन वो जमा नहीं होगा। इसी तरीके से जो आदमी रोज़ा रखेगा लेकिन वो साथ साथ में इंसान अपनी ज़बान को गुनाहों से नहीं बचाएगा, अपनी आँखों को गुनाहों से नहीं बचाएगा, अपने कानों को गुनाहों से नहीं बचाएगा, अपने हाथों को गुनाहों से नहीं बचाएगा, तो ऐसे आदमी को सिवाय भूख के कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि जिस तरीके से हम खाने पीने से अपने आप को रुकाते हैं, इसी तरीके से अपने आप को गुनाहों से रुकाए, ज़बान को झूठ से रुकाए, ज़बान को गिबत से बचाए, कानों को झूठ सुनने से, गिबत सुनने से बचाए। पूरे जिस्म का रोज़ा, पूरे जिस्म को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचाए। अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे रोज़ों को अपने बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और हमें जिस तरीके से रोज़ा रखने का हक है, अल्लाह ताला उस तरीके से रोज़ा रखने के तौफीक अदा फरमाए और हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।